आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन को। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे गैट है जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ था डब्ल्यूटीओ में। एक बार हम रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके बाद हम आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करेंगे कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में एक 3 इंस्टीट्यूशन के प्रपोजल आए थे, आईएमएफ, आईबीआरडी और आईटीओ के। एंड ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर थी कि एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, तो उन्होंने आईटीओ का प्रपोजल दिया। ठीक है, एंड एक जो आईटीओ पे काम शुरू हो गया था, मींस आईटीओ पे एक पेपर वर्क है वो स्टार्ट हो गया था। एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट प्रिपेयर हुआ, कब? हवाना कॉन्फ्रेंस में प्रिपेयर हुआ 1948 में आईटीओ को इस्टेब्लिश करने के लिए। दिस वाज कॉल्ड द हवाना चार्टर। इसको हमने क्या नाम दिया? हवाना चार्टर का नाम दिया। जो हवाना चार्टर था वो साइन किया गया 53 में से 56 कंट्रीज ने साइन कर दिया था। ठीक है, इस हवाना चार्टर को। अब अगर ये इम्प्लीमेंट होता, हवाना चार्टर को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको क्या होना चाहिए था? उसको रेटिफाई या साइन होना चाहिए था बाय द अमेरिकन कांग्रेस, बिकॉज जो चार्टर को रेटिफाई प्रेसिडेंट नहीं करता, चार्टर को रेटिफाई कौन करता है? कंट्री की पार्लियामेंट करती है। ठीक है, जैसे ही यूएसए हवाना चार्टर को साइन कर देता तो आईटीओ एग्जिस्टेंस में आ जाता। बट हुआ क्या कि 1950 में जो ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस थी वो तो 1944 में स्टार्ट हुई थी। 1950 के अंदर जो अमेरिका कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस ने इनकार कर दिया, यूएस ने मना कर दिया कि हम आईटीओ को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, और जब जो उनमें से 53 कंट्रीज ने जो साइन किया था, उनके पास अब दो ऑप्शन थे कि बताओ कि आईटीओ को साइन किया जाए या आईटीओ को अबोलिश कर दिया जाए। पर हम जानते हैं कि जो यूएस है उस वक्त का और अभी भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंट्री यूएस के एब्सेंस में कंफर्टेबल नहीं था, तो यूएस का होना जरूरी था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल के लिए। जैसे हमने देखा था लीग ऑफ नेशन आया था 1990 में, उस वक्त भी जो यूएस में लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं था, तो हमने देखा था कि जो लीग ऑफ नेशन है वो किस तरह फेल हो गया था। ठीक है, तो 53 कंट्रीज को भी लगा कि अगर यूएस से रेटिफाई नहीं कर रहा तो हम आईटीओ को हिस्सा इसका नहीं बनाएंगे, तो जो आईटीओ है वो एक फेल अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ कि उसको यूएस ने साइन नहीं किया, तो वो एक फेल अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आई कि अब हम हमारे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करें। तो जब आईटीओ के बनने का प्रोसेस चल रहा था, तभी उसके साथ साथ 1944 के बाद ही जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, जैसे 1948 1950 तक, जब इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए जितने भी कंट्री थे उन्होंने एक टेम्परेरी एग्रीमेंट बनाया। एंड जब उन्होंने कहा कि जब तक आईटीओ एग्जिस्टेंस में नहीं आता तब तक हम टेम्परेरी एग्रीमेंट के थ्रू ही इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, इस टेम्परेरी एग्रीमेंट का नाम दिया गैट। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो टेम्परेरी एग्रीमेंट को 23 कंट्रीज ने 1948 में बनाया था। याद रखना कि उस टाइम आईटीओ का काम अभी चल रहा था। जब तक आईटीओ बनकर रेडी ना हो जाए तब तक इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कौन सा एग्रीमेंट करेगा? टेम्परेरी एग्रीमेंट करेगा। और जैसे ये बात क्लियर हुई कि 1950 में कि आईटीओ नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन ये हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे रेगुलेट किया जाए। एक ही इंस्ट्रूमेंट बचा आईटीओ के फेल होने के बाद, वो कौन सा था? गैट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। अब आपको बात क्लियर हो गई कि जब तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाता, इसी टेम्परेरी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने क्या नाम दिया? गैट। यानी जो गैट था वो 47 ईयर तक चला था, कि जब तक डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। और जो गैट के अंदर है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं, वो नहीं होते, मेंबर्स नहीं होते। और जो गैट का स्कोप है वो लिमिटेड था, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी? डब्ल्यूटीओ की जरूरत पड़ी थी। एंड एक गैट के अंदर एक टर्म थी, प्रोटोकॉल फॉर द प्रोविजनल एप्लीकेशन, पीपीए। इसके अंदर क्या होता था कि अगर आप गैट को साइन करते हो, तो अगर आपका कोई भी कंट्री का, इंडिया का, जैसे कोई भी कंट्री का एग्जिस्टिंग लॉ है, तो
तो वो जो आपकी कंट्री का लॉ है वो उसे वायलेट ना करे। गैट इसलिए था कि सिर्फ उन्हीं प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना था कि आपकी जो कंट्री के लॉ को वो एक साथ वायलेट ना करे। जैसे इंडिया का एग्जिस्टेंस है कि ट्रेड यूनियन को बनाने की परमिशन है, लेकिन गैट में प्रोविजन ट्रेड यूनियन का नहीं है। उनमें इसी जो कॉन्ट्राडिक्शन को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने पीपीए इस्टेब्लिश किया। पीपीए एक गैट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था, ठीक है, और इसको एक ग्रैंडफादर राइट भी बोलते हैं। एंड गैट है जो वो ट्रेड राउंड के थ्रू फंक्शन करता था, और जो ट्रेड राउंड में जितने भी मेंबर होते थे वो डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कहाँ मीटिंग लेनी है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ट्रेड राउंड के थ्रू ही गैट सब फंक्शन करता था। याद रखना, गैट एक टेम्परेरी एग्रीमेंट है। जब उसमें ट्रेड राउंड होते थे, गैट का जो 8th ट्रेड राउंड था, उरुग्वे राउंड, उसने डिसाइड किया कि जितनी भी मेंबर कंट्री थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब गैट को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए डब्ल्यूटीओ के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। तभी किसका फॉर्मेशन हुई? डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है। अब आपको क्लियर हो गया ना कि जो गैट का ट्रेड राउंड था, 8th ट्रेड राउंड, उरुग्वे राउंड में, उसमें जितनी भी मेंबर कंट्री थी उन्होंने डिसीजन लिया कि गैट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, एक बात आप ये ध्यान रखना, जैसे कंट्री को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो ट्रेड राउंड के थ्रू वो सॉल्व करते थे, बिकॉज जो गैट था वो फंक्शनिंग ट्रेड राउंड के थ्रू ही करता था। मतलब जितने भी मेंबर थे वो इकट्ठे होते और वहीं डिसाइड करते कि क्या करना है, और एक सिटी चूज कर लेते कि यहाँ पर हमारे को काम करना है। जो 8th ट्रेड राउंड था उसने जो गैट को किसमें कन्वर्ट कर दिया था? डब्ल्यूटीओ में। लेकिन जो ये याद रखना आपको कि डब्ल्यूटीओ के अंदर एक ही ट्रेड राउंड हुआ था, 9th ट्रेड राउंड, दोहा का ट्रेड राउंड हुआ था। ठीक है, अब आपको सारी कहानी समझ आ गई कि डब्ल्यूटीओ बना कैसे था। अब हम याद रखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट है जो डब्ल्यूटीओ से हमारे को रिलेटेड लर्न करने हैं। ये याद रखना है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो कब बना था? 1 जन 1995 में बना था। ठीक है, कब हुआ था एस्टैब्लिशमेंट डब्ल्यूटीओ की? 1 जन 1995 में। और ये किस टाइप का होता है? इंटरनेशनल ट्रेड, मींस इसका ऑर्गेनाइजेशन पर्पस होता है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, अब ये याद रख लो, रट लो इसको। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। याद हो गया कि कब बना था डब्ल्यूटीओ? 1995 में। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस क्या है इसका? इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, इसके अंदर कितनी मेंबरशिप है? 164 मेंबर स्टेट है। ऑफिशियली लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। स्टाफ कितने का है? 640। वेबसाइट क्या है? www.wto.org। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? रोबर्टो एजवेडो। रोबर्टो, याद कैसे रखोगे? अजीब सा नेम है ना थोड़ा। टीओ मतलब डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, ये याद रख लेना। रोबर्टो याद रखने का है, कोई भी किसी भी तरीके से याद रख सकता है। रोबर्टो एजवेडो कौन है? इसके डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल हैं। फैक्ट लर्न हो गए आपको कि कितने मेंबरशिप है इसके अंदर, कितने स्टेट की मेंबरशिप है? 164 की। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। स्टाफ कितने का है? 640 का। एंड डायरेक्टर जनरल रोबर्टो एजवर्डो। नेक्स्ट इज द डब्ल्यूटीओ होता क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करती है किसको? इंटरनेशनल ट्रेड को। डब्ल्यूटीओ कब बना था? कब स्टार्ट होता है इसकी वर्किंग? 1 जन 1995 में। कौन से एग्रीमेंट के तहत? मर्किश एग्रीमेंट में। उरुग्वे राउंड में मर्किश एग्रीमेंट को साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के साइन होते ही डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, और वो कितने साइन किया गया? कितनी कंट्रीज के थ्रू? 124 नेशंस के थ्रू। 15 अप्रैल 1994 में वो रिप्लेस हो गया, गैट रिप्लेस हो गया किसके अंदर? डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली कब उसने वर्किंग करना स्टार्ट किया? 1 जन 1995 में। डब्ल्यूटीओ कौन है? एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। ठीक है, क्या है डब्ल्यूटीओ? लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन।
After that, we know about the WTO is the only global international organization dealing with the rule of the trade between the nation. मीन्स ये अकेली एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है रूल ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशन. नेशन के बीच में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड द WTO. ठीक है. और जो WTO के अंदर जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो साइन किए जाते हैं किसके द्वारा? बाय द पार्लियामेंट के द्वारा. ठीक है. एंड जो WTO है वो एक ऐसा प्लेस है जो कि सेटल करता है ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी. ठीक है. आफ्टर दैट वी नो अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द WTO इज द सक्सेसर ऑफ द GATT. एंड WTO के अंदर क्या होता है कि हर एक मेंबर को का अपना एक वोट होता है. ठीक है. मीन्स वन वोट फॉर वन कंट्री. एंड जो रूल होता है WTO का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है? सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इंक्लूड होता है. गैट में सिर्फ वो डील करता था ट्रेड इन गुड्स से, लेकिन जो WTO है वो सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी डील करता है. आफ्टर दैट वी नो अबाउट द जो WTO है वो डील करता है रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ठीक है. तीनों से डील करता है वो. बट जो गैट था वो डील करता था ओनली ट्रेड इन गुड्स से. एंड फीचर्स कौन कौन सी है WTO की? ये एक लीगल एंटिटी है. एंड जो IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इज नॉट एन एजेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. और WTO भी एजेंट नहीं है यूनाइटेड नेशन का IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह. और WTO के जो मेंबर्स हैं उनका क्या होता है कि इक्वल राइट होता है, यानी वन वोट वन कंट्री फॉर द वन वोट. एंड WTO की जो अप्रोच है वो कैसी है? रूल बेस्ड एंड द टाइम बाउंड. ठीक है. एंड WTO का एक जो कवरेज है वो कैसा है? वाइडर कवरेज है, बिकॉज it कवर करता है ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. और WTO एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है विद ए लार्ज सेक्रेटेरिएट. बट गैट के अंदर क्या है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी. ओके. आफ्टर दैट वी नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द WTO के अंदर क्या क्या आता है. जो एग्रीमेंट्स होते हैं WTO के वो कैसे होते हैं? परमानेंट एंड बाइंडिंग टू द मेंबर कंट्रीज. ठीक है. और WTO एक किस टाइप की बॉडी है? पावरफुल बॉडी है. ठीक है. अब आपको क्लियर हो गया. लेटेस्ट रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा WTO के अंदर. WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है. एंड ये 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था. इसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना. हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है. एंड ये तीनों लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश को इसमें यूज होती हैं. एंड उरुग्वे राउंड में एक मर्केश एग्रीमेंट साइन किया गया था. इस एग्रीमेंट के साइन होते ही WTO एग्जिस्टेंस में आ गया था. ठीक है. एंड ये एक ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है रूल ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस. Is it clear now? WTO is the successor to the GATT. After that, we will discuss the features. कौन कौन सी है? This is a legal entity and not an agent of the United Nation. And WTO की जो members होते हैं उनको equal right होता है. And जो WTO approach है वो rule based और time bound है. And ये एक wider coverage है WTO and large secretariat है WTO. बट GATT है वो कैसी है? स्मॉल सेक्रेटेरिएट है. एंड WTO के अंदर जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं और बाइंडिंग टू द मेंबर कंट्री. और WTO एक पावरफुल बॉडी है. दैट इज द फीचर्स ऑफ द WTO. ओके. नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द difference between the GATT and WTO and principles of the WTO, organizational structure of the WTO, objectives and the function of WTO and advantages of the WTO. Okay, thank you.